तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है, किस प्रकार का प्रश्न आप सभी का आ चुका है। ये सारा प्रश्न को दोस्तों अभी हम लोग जो बारीकी से सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th मैथ का कल जो आपका एग्जाम होगा 11 फरवरी को, उसका हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एग्जाम में जाकर के गर्दा मचा करके आ जाइए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग खंड ए के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यहां पर आप लोग देखिएगा तो प्रश्न आपका जो है पहला नंबर क्या कहता है। यही पहला नंबर जो प्रश्न है आप सभी का कल यानी कि आपका मैथ के पेपर में 11 फरवरी को देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, कि 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बनाना है तो 120 ऐसे लिखना है, ऐसे लंबा लाइन खींचना है, 2 से काटना है 60 बार में, 2 से काटना है 30 बार में, 2 से काटना है 15 बार में, 3 से काटना है 5 बार में, 5 से काटना है 1 बार में। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फैक्टर है कितना निकल करके आया, तो 1 को 2, 2 को 2, 3 को 2, 1 को 3, 1 को 5, यानी कि 120 का जो फैक्टर निकल करके आया वो आप सभी का जो है 3 को 2 निकल कर आया, 1 को 3 लेकर के आएगा आपका 5। जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर कहता है कि अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से दिया गया है, इसका मान पूछा है कि मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना सारा चीज दिया गया ये आपको क्या करना है, गुना करना है। जैसे कि 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है 72। 72 कौन वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 30 में 30 लाना है, वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि 6 और 20 का HCF क्या होगा, कि 6 और 20 का जो HCF है क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 6 का कीजिएगा तो 3 बार में चल जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा तो ये आपका 1 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा तो 10 बार में चल जाएगा, 2 से काटेगा 5 बार में चल जाएगा, 5 से काटेगा 1 बार में चल जाएगा। अब आपको देखिए क्या लिखना है, 6 में आपका जो है फैक्टर क्या निकल कर आया है, तो 1 को 2 निकल कर आया, आपका 3 निकल कर आया। 20 में आपका फैक्टर क्या निकल कर आया, तो आपका जो है 2 को 2 निकल कर आया, एक आपका 3 निकल के आया। हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, HCF पूछा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वही आपका जो HCF होगा। दोनों में कॉमन क्या है, 2 आपका कॉमन है, तो यहाँ पर जो HCF हो जाएगा ये आपका 2 इसका हो जाएगा, HCF इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए, फटाफट से सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। जो सब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों वही आपका आएगा, जो 5 नंबरिया में बताएंगे वही 5 नंबरिया में आएगा, जो 3 नंबरिया में बताएंगे वही आएगा, जो 2 नंबरिया में बताएंगे वही आएगा। फटाफट से दोस्तों 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। किसी पूर्णांक m के लिए दोस्तों प्रत्येक विषम संख्या का रूप कैसा होना चाहिए। तो यहां पर आपसे भी पूछा जो m है इसमें दोस्तों प्रत्येक हमको विषम संख्या लाना है। यदि आप लोग विषम संख्या लाना है तो दोस्तों देखिए यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा 2m + 1, ये कैसे होगा सर जी, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। यदि दोस्तों m का मान आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, किसमें 2m + 1 में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको इक्वेशन ही आपका क्या आना चाहिए, विषम होना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ऐसा संख्या जो 2 से ना कटे। तो 2 गुना 1 रखिए +1, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये क्या है आपका विषम संख्या है। तो यहाँ पर 2 को रखिए तो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 5 कैसा है विषम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 50 नंबर का भी सब्जेक्टिव वीडियो आपका जो अपलोड होने वाला है कल के पेपर के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर शून्यक पूछा है। ग्राफ जो दिया गया है दोस्तों इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है। ग्राफ में दोस्तों इस प्रकार से लिया गया है तीर को, ठीक है। अब देखिए आपको ग्राफ में जब भी शून्यक पूछता है तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्स अक्ष पर कटान बिंदु को देखते हैं। तो एक्स अक्ष पर देखिए एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा, 3 बार जो है यहाँ पर जो लाइन है इसको काटा है, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बहुपद दिया गया है x² - 3 का शून्यक क्या होगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल के पेपर में देखने को मिलेगा। फटाफट से आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। x² - 3 का शून्यक पूछा है, तो देखिए आपको क्या करना होगा ना कि x² - 3 है,
इसमें दोस्तों एक आपका जो शून्य है वो आपका माइनस का निकलेगा, एक आपका शून्य जो है वो आपका प्लस का निकलेगा, एक माइनस का निकलेगा, एक प्लस का निकलेगा। सबसे पहले कौन वाला लिख लेगा तो माइनस वाला, दूसरा बाद आपका प्लस वाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है -3 और 2 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा? यानी कि अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग योग कहते हैं ये आपका -3 दे दिया गया। ठीक है, अल्फा बीटा जिसको हम लोग गुणनखंड करते हैं ये आपका जो है कितना दिया है, 2 दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, लगले में x आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को प्लस में कर देना है अल्फा बीटा इक्वल टू में आपको 0 दे देना है। x² का x² हम लोग लिखेंगे क्योंकि एक द्विघात बहुपद में आपका जो है x का पावर 2 आना ही चाहिए। ठीक है, माइनस से माइनस लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था? तो -3 था, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में -3 लिख लेंगे, x लिख लेंगे प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 2 है, 2 लिख लेंगे, बराबर में 0 लिख लेंगे। x² माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अगर दोस्तों बराबर में 0 रहेगा तो ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। और यदि आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद क्या है, तो 0 को हटा करके x² प्लस 3x प्लस जो 2 निकल के आया x², ठीक है, क्या निकल कर आया हम लोग का? x² प्लस, ठीक है, आपका 3x प्लस 2, ये आपका क्या निकल कर आया? बहुपद निकल कर आया। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको सब्जेक्टिव में यानी कि मैथ में आपको 80 में से आपको उड़ा करके लाना है। तो यहाँ पर दोस्तों कहता है कि यदि दोस्तों a1/a2 बराबर में b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, समीकरण निकाय यहाँ पर दे दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा है कि इसका कितना हल होगा। तो जब भी आपसे बोला जाए कि a1/a2 जो है b1/b2 के क्या है? बराबर है, लेकिन जो है c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग कहते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? कोई भी हल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 9 नंबर, जो कि आपके एग्जाम के लिए कल इंतजार कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि रेखिक समीकरण का युग्म दे दिया गया है इस प्रकार से, इसका हल क्या होगा? तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है इसमें दोस्तों हमको x का और y का मान पुट करना है। यदि दोस्तों LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। समीकरण दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x का मान है 2 दिया है, y का मान -1 है। पुट कीजिए, x में हम लोग 2 करेंगे, y में हम लोग जो है -1 करेंगे, इज इक्वल टू 5। तो 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 बराबर 5 निकल करके आ चुका है। यानी पहला समीकरण को ये वाला ऑप्शन पुट कर दिया। क्या दूसरा को पुट करता है? देखिए चेक कीजिए, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3x का मान 2 प्लस y का मान -1 बराबर में आपका जो है 4। 3 दूना 6, 2 1 कम 2, माइनस का 2 बराबर में 4, 6 में से 2 गया 4 बराबर 4। यानी कि हम लोग जो पहला ऑप्शन है सही निकल करके आ चुका है कि इसका जो समीकरण का जो हल निकलेगा वो x बराबर 2 y बराबर -1 निकल करके आएगा। पहला ही ऑप्शन इसका जो है सही निकल करके आ चुका है। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कल के एग्जाम के लिए कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है? तो देखिए रेखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है दोस्तों हम लोग जो है संगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका कंसिस्टेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। समीकरण युग्म में दे दिया गया दोस्तों, इसके कितने हल होंगे? तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 को हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये क्या है? a1 है, ये आपका b1 है, ठीक है, ये आपका a2 है, आपका b2 है, और ये आपका c1 है, आपका c2 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना है? 3 है। a2 कितना है? यहाँ पर आपका 2 है, 3/2। b1/b2 निकाल लीजिए। b1 कितना है? आपका 2 है। b2 कितना है? -3 है, -3। तो क्या आपका 3/2 और 2/-3 क्या आपस में बराबर है? तो नहीं बराबर है। अब जब नहीं बराबर तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जो a1/a2 है ये नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर में आया। यानी हम लोग कहने का मतलब है कि इसका जो हल निकल करके आएगा वो आपका कितना हल निकल करके आएगा? तो इसका एगो हल निकल करके आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन रहता है समीकरण निकाय दे दी गई है, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा? k का मान पूछा है दोस्तों क्या होगा? तो अद्वितीय हल कब होता है?
अद्वितीय बोले तो एक हल का होता, अभी हम लोग देखें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर बैठा देना है। तो a1/a2, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 2 है, ठीक है, बराबर नॉट इक्वल टू, और इसके बाद b1 कितना है, b1 में आपका कुछ नहीं 1 है, b2 कितना है आपका k है, इज इक्वल टू में 0 था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2k हो जाएगा और इधर में बराबर जाकर के आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का k, ठीक है। आप देखिए तो माइनस का 2k था, तो अब k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर आपका हो जाएगा 2/-2, 2 से 2 काटेगा एक बार में, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि k का जो मान निकलेगा वो आपका -1 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर कहता है यदि रेखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत तो इसकी आरेख की, ठीक है, आलेख की रेखाएं होगी। तो रेखिक समीकरण का युग्म कोई भी असंगत हो तब इसके आलेख की जो रेखाएं कैसी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो रेखाएं दोस्तों ये कैसी होगी, इसकी जो रेखाएं आपका समानांतर होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का 3 वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब है जिसमें x का पावर 2 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है x - 2 का होल स्क्वायर निकला है, तो यहाँ पर x का पावर 2 आ जाएगा पावर में, ठीक है। अब देखिए x का पावर यहाँ भी 2 है और यहाँ पर देखिए ये क्या है, x का क्यूब है और यहाँ पर भी x का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर x + 2 का होल क्यूब है, तो जिसमें आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ x का एक्स स्क्वायर यहाँ पर निकल करके आएगा और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें आपका द्विघात बहुपद में x का पावर 2 नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों जो सब्जेक्टिव का वीडियो देंगे तो उसको पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर द्विघात समीकरण दिया गया है, विविधकर का मान पूछा, तो विविधकर हम लोग किसको कहते हैं, डी को। डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, तो -5 है, क्योंकि आपका है a है, b है और आपका c है, ठीक है। चलिए तो a आपका क्या है और b क्या है और आपको c क्या आपको पता होना चाहिए। तो b क्या है, x के साथ क्या जुड़ा है, -5 है, तो -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्ग हो जाएगा, -4 लिख लेंगे। a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, 3 जुड़ा है, तो 3 गुना में। c आपका कितना है, +2 है, यानी कि 2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, माइनस 4 तिया होता है 12, 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। 25 में से 24 चले जाता है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि जो डी का जो मान निकलेगा ये आपका 1 निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर बढ़ते हैं, तो 16 नंबर कहता है कि ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। तो बराबर वास्तविक मूल्य कब होगा, तो बराबर वास्तविक मूल्य सब तभी होता है दोस्तों जब आपका डी का जो मान है ये आपका 0 के बराबर होता है। डी का फॉर्मूला b² - 4ac = में 0, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 17 नंबर द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल की प्राकृतिक पूछा है, यानी कि डी आपको निकालना है, यदि डी 0 के बराबर होगा तो असमान होगा, ठीक है। अगर बड़ा होगा डी 0 से तो आपका असमान होगा, कैसा मूल्य निकलेगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डी का जो फॉर्मूला है फिर से लिख देते हैं, b² - 4ac, b² यानी कि b में आपका क्या वही -5 है, तो यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। 4 a का मान कितना दिया है, a का मान 2 है, 2 लिख लेंगे। c का मान कितना है, c का मान 3 है, 3 हम लोग लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 25 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1 बच जाएगा। 25 में 24 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो डी का जो मान निकल कर आया दोस्तों ये 0 से बड़ा निकल कर आया, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो मूल की जो प्राकृतिक निकलेगा वो वास्तविक तो होगा परंतु अनइक्वल होगा, यानी कि असमान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि द्विघात समीकरण दिया गया, इसके मूल समान है तो के का मान क्या होगा, मूल्य समान है। तो अभी हम लोग जाने कि मूल्य समान कब होता है, जब डी आपका 0 के बराबर होता है। तो डी जब 0 के बराबर होगा तभी आपका मूल्य समान होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है b² - 4ac, किसके बराबर हम लोग रखेंगे, 0 के बराबर। b कितना है, k है, k का यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे और k का स्क्वायर लिख देंगे 4,
लिख देंगे। ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। सी कितना है, प्लस का 3 है, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में 0। के स्क्वायर लिख लेंगे, 4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस का 24 इधर जाके प्लस का 24। अभी आपका कितना निकल करके आया कि के स्क्वायर बराबर में 24, के बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, अंडर रूट में 24। अब 24 का वर्गमूल कीजिए, तो यहाँ पर 2 से निकलेगा, 2 से काटेगा 12 बार में, 2 से काटेगा 6 बार में, 2 से काटेगा 3 बार में, 3 से काटेगा 1 बार में, तो 2 को 2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक आपका जो है 2 है वो आपका 3 अंदर बच जाएगा, तो 2 आपका बाहर निकल कर आया, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 आपका अंडर रूट में बच जाएगा। मूल की प्रकृति कभी भी निकाले तो वो आपका प्लस माइनस में निकलता है, यानी कि 2 अंडर रूट 6 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों यही आपके कल के पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपका सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है और आपका इंग्लिश का भी तैयारी कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 10, ठीक है, कि मूल में जो है दोस्तों आपका जो है मान दिया गया -2, तो के का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बोला है ना कि x का मान आपको कितना रखना है, ये आपका माइनस का 2 रखना है, तब आपको k का मान निकल करके आएगा। तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 से आप लोग k को गुना कीजिए तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 का हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। 4 में से दोस्तों 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 6, 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 निकल करके आया। k का मान क्या होगा, माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 इसका गुना में था, तो अब इसको हम लोग भागा में भेज देंगे, भागा में भेजिएगा तो 3 बार में चल जाएगा। k का मान जो निकल करके आएगा वो आपका 3 निकल कर आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते चलिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर कहता है आपके एग्जाम के लिए कि द्विघात समीकरण दिया गया, इसके मूल क्या होगा। इसका मूल पूछा, मूल क्या होगा चलिए हम लोग जानते हैं। तो मूल निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा ना, द्विघात समीकरण का एक सूत्र याद होता है, वो आपको याद होना चाहिए। सर जी सूत्र कैसा होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई सूत्र नहीं है, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, 6s स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको क्या करना है ना कि जो दिया गया जो चीज है यह 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका आपको जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिएगा तो दोस्तों 6 को हम लोग जब आप लोग जो है 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा आपको माइंड में संख्या सोचना है ना कि जिसको गुना करने पर माइनस आपका 12 एक्स स्क्वायर आए और माइनस प्लस करने पर आपका एक्स निकल करके आए। तो ऐसा संख्या कौन होगा आपके माइंड में, वो आपका हो जाएगा, एक आपका 3x हो जाएगा, एक आपका 4x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6x स्क्वायर हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है, 3 को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, और आपका जो है ठीक है यहाँ पर 3 को हम लोग प्लस कर लेंगे और 4 को हम लोग जो है माइनस कर लेंगे, तभी आपको माइनस प्लस करके यहाँ पर माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस जो है 3x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का आपका 2 निकल के आ जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन को आपको ज्ञात करना है, उसको 0 के बराबर रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे कि इस दोनों में हम लोग कॉमन को किसको कॉमन लेंगे, हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो आपका 3 एकम 3 बच जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा। यहाँ पर आप लोग कॉमन को किसको लीजिएगा, 2 को ले लीजिएगा, तो 2 दूना 4 होता है, 2x यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा वो आप सभी का प्लस का 1 निकल कर आ जाएगा। यानी कि आपका जो बीच वाला वैल्यू है यहाँ पर दोनों जगह आपको सेम निकल करके आना चाहिए। यहाँ पर भी 2x प्लस 1 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 1 है, और ये क्या निकल कर आया 3x माइनस का 2 निकल कर आया। यानी कि एक पद आपका निकल कर आया 2x प्लस का 1, एक आपका निकल कर आया 3x माइनस का 2। अब दोनों को हमको जो 0 के बराबर रख देना है, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखिए, 2x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 इधर जाके के माइनस का 1 हो जाएगा, और इसका गुना में 2 था, इधर जाके के भागा में 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो है आपका कितना एक मूल के निकल के आया वो आपको -1/2। अब उसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का मान निकलेगा तो प्लस का 2 उधर जाकर के आपका क्या माइनस को 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, भागा 3 इधर जाके आपका गुना में हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x बराबर एक आपका मूल निकल कर आया -1/2, एक आपका निकल कर आया 2/3।
कहने का मतलब है यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है आप सभी का, वही आंसर जो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 2/3 1/2 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना मेहनत करें दोस्तों आप सभी के लिए, ताकि आपका जो एग्जाम है अच्छा लेवल पर जाए, ठीक है। जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वही आपका एग्जाम में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 21 नंबर एपी दे दिया गया है, सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर का सूत्र क्या होता है ना, डी का सूत्र जो होता है प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद माइनस जो है सेकेंड पद, यानी कि सेकेंड पद माइनस जो है प्रथम पद, ये आपका जो है क्या होता है, डी का सूत्र होता है सार्वंतर का। अब देखिए एपी में यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, एपी आपका कितना में जा रहा है, एक ही संख्या में रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3, तो इसका जो सार्वंतर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सार्वंतर 0 आ जाएगा। 22 नंबर क्या कहता है कि ए के एपी का प्रथम पद 10 है, सार्वंतर भी 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो दूसरा पद का फॉर्मूला निकल करके आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला दोस्तों आपका दूसरा पद का होता है A2 बराबर में क्या होता है, A2 बराबर में A प्लस डी, यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग पहला पद और सार्वंतर को हम लोग प्लस कर लेंगे, वो आपका दूसरा पद निकल करके आ जाएगा। पहला पद आपका 10 है, सार्वंतर कितना है आपका जो है 10 है, 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दूसरा पद आपका कितना होगा, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ये ए के एपी में यदि ए इक्वल टू 7 है, डी इक्वल टू 3 है, एक्स बराबर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स का मान पूछा है, यानी कि ए एन का मान पूछा। ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया गया 3, एन का मान है 8, ए एन का मान पूछा है। ए एन का सूत्र क्या होता है, तो ए एन का जो सूत्र होता है वो आप सभी का, ठीक है, एन बराबर में आपका क्या होता है ए आपका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एन -1 हो जाएगा और आपका डी हो जाएगा। ए कितना है, ए आपका 7 है, 7 लिख लीजिएगा प्लस में, n-1, एन कितना है 8, यदि 8 में से दोस्तों आप लोग एक को घटाइएगा, 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 7 लिख देंगे। डी का मान कितना दिया है, डी का मान आप लोग देखिए 3 दिया है, तो गुना में आपका 3 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 से 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेगा 24 नंबर, 24 नंबर कहता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का योग पूछा है, तो आपको क्या करना है, 3 दूना का आपका हो जाएगा 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 का पहाड़ आपको 5 बार पढ़ना है। अब सभी को आपको क्या करना है, आपस में आपको जो है जोड़ लेना है। तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 20 कितना हो जाएगा, 18 20 हो जाएगा आपका 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो आपका 45 निकल करके आएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, 25 नंबर कहता है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त कैसा होता है, तो सभी वृत्त दोस्तों आपका समरूप होता है, सिमिलियर होता है, यानी कि दूसरा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अभी 5 गो सब्जेक्टिव बचा हुआ है और आप सभी का 50 नंबर का आपका जो सब्जेक्टिव बचा हुआ है, 5 को ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। इसको दोस्तों हम लोग जो पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, पार्ट 2 का वीडियो जरूर से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।